नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है और फटकार लगाने की वजह है उनकी बुलडोजर नीति। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रयागराज में 2021 में कुछ मकानों को गिराया गया था, कुछ परिवार के मकानों को गिराया गया था, जिस पर अतीक अहमद का वो अवैध कब्जा बताया गया था और उस पर बुलडोजर चला दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यूपी सरकार को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है और बोली है कि आप मैंने प्रयागराज अथॉरिटी को बोली है कि 10-10 लाख रुपया इनको मुआवजा दिया जाए। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट सरकार को लगातार कुछ ना कुछ चेतावनी देते रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों को वहाँ की सरकार नज़रअंदाज कर दिए। देखिए, इसमें सरकार का कहना ये है कि अपराधियों को सीधा करने का एक ही उपाय है कि उनके प्रॉपर्टीज़ को हर्ट किया जाए, यानी उनके जो मकान हैं वो उसको गिराया जाए। और सरकार का तर्क होता है कि ये सब मकान या तो अवैध ज़मीन पे बने हैं या इनके नक्शा पास नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। और इसकी वो सरकार एक बीच का रास्ता निकाल कर किसी तरह आनन फानन में उनको नोटिस देती है और अगले दिन ही या उसी दिन जाकर उस मकान को गिरा देती है। इससे उनका कहना है कि इस तरह अपराधियों को मनोबल गिरेगा और अपराधी अपराध करने से डरेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बुलडोज़र दो तरह के चलते हैं। एक तो इस अवैध कब्जा वाले जगह पर अवैध बुलडोज़र चलाया जाता है, जिसमें आपराधिक मामले और या अपराधियों को, सरकार का दावा होता है कि अपराधियों का ये अवैध कब्जा होता है। दूसरा जो बुलडोज़र गिराया जाता है वो अतिक्रमण के मामले में, खासतौर पर आज महानगरों की अतिक्रमण एक समस्या बन चुकी है। समस्या की वजह ये है कि एक माइग्रेशन सबसे बड़ी चीज़ की, जो अवैध झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रहते हैं, दूसरे दूसरे शहर से आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आ रही हैं। एक बातें तो ये निकल रही है कि अपराधियों को, सरकार का दावा है कि अपराधियों के प्रॉपर्टीज़ को हर्ट करते हैं, उनके मकानों को, उनके रिहायशी मकानों को जब गिरा देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और वो अपराध करने से डरने लगते हैं और मैसेज दूर तक जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं एक कानून का उल्लंघन भी होता है, क्योंकि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कहीं न कहीं इलीगल तरीका अपनाती है। कानूनन तरीका ही अपनाती है, लेकिन जो उसकी जो तरीका, प्रोसेस करने का तरीका होता है वो आनन-फानन में होता है। यानी तुरंत नोटिस दिया गया, उसी सुबह में नोटिस दिया गया, शाम को जाकर मकान गिरा दिया गया, या उन्हें अपील का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें कोर्ट जाने का मौका नहीं दिया जाता और इस तरह की होता है, जो ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कानून की धारा 21 उन्होंने बताया और इसके तहत बोले कि कहीं भी किसी को रिहायशी जो होता है, मतलब कहने का मतलब शेल्टर भी कोई चीज़ होती है और किसी का घर एक सपना होता है, और किसी एक अपराधी के चलते उसके पूरे घर को सड़कों पर ला देना कहीं से उचित नहीं है। और दूसरा जो हम आज बात करने वाले हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियों का समस्या है। आमतौर पर आप रेलगाड़ी से कहीं भी जाते हैं बड़े शहर में तो रेलवे पटरी के दोनों तरफ आप झुग्गी झोपड़ी जरूर देखते होंगे, या कहीं ऐसी जगह पर जहां सरकार की खाली प्लॉट है उस पर लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और ये झुग्गी झोपड़ियों की समस्या पिछले 20-25-30 सालों से लगातार बढ़ रही है और सरकार इस पर जाकर अपना बुलडोजर चलाती है। उनके 200-400 घरों को एक ही दिन में पूरा बुलडोजर से गिरा देती है। फिर ये झोपड़पट्टियाँ बनने लगती है, फिर वो लोग वहीं पर टिक जाते हैं, उनको हटाया जाता है। मतलब एक तरह से ये प्रक्रिया बनाओ तोड़ो चलता रहता है, लेकिन अतिक्रमण खत्म नहीं होता है। ये बात सोचनी होगी कि अतिक्रमण होता क्यों है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर ना कोई मीडिया बोलती है, ना कोई अखबार लिखता है, ना कोई टीवी पर चर्चा होता है, ना कहीं पार्लियामेंट में बात होती है। अगर बात होती भी है तो सीधे बोल दिया जाता है कि अवैध अतिक्रमण है, इसको हटा दिया जाए और उसमें बुलडोजर चल जाता है। तो वो लोग जिनका घर है, पुश्तैनी मिली हुई है या उनके पास कुछ पैसे हैं, वो तालियां बजाते हैं कि बहुत अच्छी बात है, चलिए ये गंदगी साफ हो गई। लेकिन इसके पीछे एक घर, और उस घर के पीछे एक कुछ लोगों की ज़िंदगी चलती रहती है। इस पर सोचना होगा। ये बड़े शहरों में झोपड़पट्टियों में कौन लोग रहते हैं?
ये झोपड़पट्टियों में वो लोग रहते हैं जो कहीं गांव देहात या छोटे शहरों से बड़े शहरों में रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। अब कंपनी एक्ट के हिसाब से जब कोई काम करता है तो उसके परिवार को रहने के लिए कंपनियों को एक घर देना चाहिए, लेकिन ये कंपनियां नहीं देती हैं, किसी को घर नहीं देती हैं। और मजबूरी में ये लोग कहीं पहले से बनाया हुआ जगह पर झोपड़पट्टी रहते हैं तो वह उस झोपड़पट्टी को ही किराया पर ले लेते हैं या खुद ही बना लेते हैं और बनाकर कम से कम रात को अपना सर छुपाने का एक जगह खोज लेते हैं और दिन में फिर वो काम पे चले जाते हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसे अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की किताब लेके दौड़ रही है, भाग रही है, उसके ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चलने वाला था। छोटी सी झोपड़ी है। देखने में बुलडोजर जब चलता है तो जो एलिट फैमिली होती हैं या मिडिल क्लास में जो लोग होते हैं खाते पीते थोड़े बहुत, वो बड़ी तालियां बजाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, ये जंगल झोल झाकड़ जो था फालतू फालतू कचरा सब साफ हो जाएगा। वो कचरा नहीं है, वो हमारी इकॉनमी को चलाने वाले कुछ लोग उसमें रहते हैं जिनको एक शोषण के शिकार हैं। जिन कंपनियों में वो काम करते हैं वो कंपनियां उन्हें रहने की जगह नहीं देती है, या वो सरकारें वो लोग झोपड़पट्टी बनाने को मजबूर क्यों हुए हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत है। इस झोपड़पट्टियों में रहने के लिए मजबूर इसलिए हो रहे हैं कि उनकी राज्य सरकारें या जहां वो रहते हैं वहां की जो अथॉरिटी होती है उन्हें जीने के लिए 2 वक्त का भोजन का इंतजाम नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वो अपने घर बार परिवार को छोड़कर आके बड़े शहरों में एक गंदी नाली और के जैसे झोपड़ों में वो लोग रहने लगते हैं, जिस पर भी हर दूसरे चौथे दिन एक बुलडोजर चलते रहता है और हम जैसे लोग उस पर तालियां बजाते हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये सरकार की जो एक देखा जाए तो फेल पॉलिसी जो होती है उसका एक नतीजा है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में पिछले 24 साल में 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप इन कंपनियों का है वो 40 गुना बढ़ी है, यानी बड़े लोग और बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूरों को उनकी जिंदगियों के उनके जो स्वास्थ्य के लिए को लेकर कोई कंपनी गंभीर नहीं है। यही है पूंजीवादी दौरा। ये आज भारत में पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह के तमाशा यूरोप में बहुत पहले हो चुके थे, आज से 200 साल पहले 150 साल पहले हो चुके थे। इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा है, सिर्फ एक मशीनी टूल समझी जा रही है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुनाफा, लाभ, प्रॉफिट, बस यही एक रह गया है। इसमें इंसानी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। आज बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जो अपने गांव को छोड़कर शहरों में आते हैं और एक रूम लेकर अपने बाल बच्चों को रख पाए। बहुत लोग तो अपने बाल बच्चों, परिवार, बीवी को गांव पर ही छोड़ के आते हैं, सिर्फ अपना शरीर लेके आते हैं। 2-4 लोग आपस में आते हैं और एक झोपड़पट्टी शेयरिंग में ले लेते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। ये आज कॉरपोरेट जगत सिर्फ और सिर्फ इंसानों को झोपड़पट्टियों तक नहीं पहुंचाया है, इनकी पारिवारिक जिंदगी को भी तबाह कर दिया है। ये भारत के अलग अलग देश की समस्या है। लोग अपने पूरे जीवन जवानी अपने झोपड़पट्टियों में गुजार देते हैं अपनी बीवी बच्चों के बिना, ताकि उन्हें कमाकर 2 वक्त की रोटी घर तक भेज पाएँ। लेकिन इस पर भी बुलडोजर चलता है और हमारे ही अथॉरिटीज़ के लोग, कुछ खास तौर पर राजनीति से जुड़े हुए लोग, खास तौर पर बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, जो या तो उनको सारी विरासतें, सारी जिंदगी के जीने के सारे आराम सुख उन्हें विरासत में मिली हुई है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि आम आदमी के जीवन कैसे चलता है। झोपड़पट्टियों में जहाँ पीने के पानी के लिए भी संघर्ष है, शौच जाने के लिए संघर्ष है, एक ही कमरे में वो सोते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में बाथरूम भी जाते हैं, उनके ऐसे नरक में वो रहने के बावजूद भी उस पर बुलडोजर चलता है। ये समझने की बात है। दूसरी बात हम और देखते होंगे कि अतिक्रमण, जो सड़कों पे ठेला खुमचा सब्जी ये सब जो बेचे जाते हैं उसके लिए, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदारी है, हमारी अथॉरिटी इसका रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें किसी को रोजगार तो दे नहीं पाती हैं और ये नारे तो देती हैं कि आप स्वरोजगार कीजिए, लेकिन स्वरोजगार करने के लिए ग्राउंड पे सोचना होगा कि एक दुकान की ज़रूरत पड़ती है और दुकान के लिए अगर शुरू में सिक्योरिटी मनी के रूप में 5 से 10 लाख रुपया देना पड़ता है, उसके बाद 10 से
15,000 रुपये किराया देना पड़ता है। एक छोटा जो ठेला लगाने वाला आदमी, एक सब्जी बेचने वाला आदमी शायद उसे अफोर्ड न कर पाए। नतीजा ये होता है कि सड़कों पे सब्जी बेचने लगता है। ये सिर्फ फेलियर है सरकार की, क्योंकि सरकारें हमें ये तो बातें करती हैं रोजगार की, लेकिन ना दुकानें तैयार करती हैं, ना मार्केट बनाती हैं, ना कोई इस तरह का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार करती हैं। सिर्फ और सिर्फ नारे देती हैं और प्राइवेट हाथों में दे देती हैं कि आप लोग बड़े बड़े मार्केट तैयार कीजिए और जिससे जितना हो सके लोगों की जेब को से चूसिए। ये आज पूरे भारत में एक नीति चल रही है। सरकार अगर सस्ते दामों पे दुकानें अलॉट कर करके देती, जितनी मांग है उससे ज़्यादा दुकानें तैयार करती। अगर हम झोपड़पट्टियों अगर सड़कों पे जो दुकानें हैं, अगर 100 दुकानें हैं तो सरकार कम से कम 120 दुकानें तैयार करे, ताकि झोपड़पट्टियों की समस्या, सड़कों पे लगने वाली दुकानों की समस्या खत्म होए। अगर आप जानते ही हैं कि बाहर के लोग अलग अलग राज्यों से बड़े शहरों में जब आते हैं तो रहेंगे भी, सोएंगे भी, इंसान हैं, तो ऐसी कोई शेल्टर क्यों नहीं तैयार करती है सरकार, जहाँ पर वो लोग जाकर कम से कम रात गुजार सकें। इस तरह की सरकार अगर जिस देश में, जिस शहर में अगर 1000 इस तरह की कंपनियां हैं तो सरकार कम से कम उस पर 1000 उस तरह के घर तैयार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये कंपनियों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाती है। जरा सोचिए कि अगर ये लोग जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं उस शहरों में नहीं आए तो आपकी इकोनॉमी कितने दिन तक चलेगी? मेरे ख्याल से ठप हो जाएगी। तो ये लोग आपकी इकोनॉमी को चलाने वाले एक औजार हैं, लेकिन जीता जाता मानव भी हैं। आप उन्हें औजार समझने की भूल ना करें। और अतिक्रमण समस्या, बुलडोजर समस्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को हीरो बनने के लिए, याद रखिए अपराधी भी कोई खुद नहीं बनता है। अपराधी बनाने में सरकार, समाज, हम और आप सभी जिम्मेदार हैं। अगर कोई अपराधी बनता है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी अपनी निजी समस्याएं हैं। क्या कौन नहीं चाहता है कि उसको घर बैठे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सुबह शाम वो 8 घंटे ड्यूटी करे, शाम को आए, एयर कंडीशन घरों में बैठ जाए, टीवी देखे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ हंसी मजाक करे, कौन नहीं चाहता है। लेकिन उसे ये मौका ही नहीं दिया जाता ताकि वो इस तरह की व्यवस्थाएं वो कर पाए। वो बेरोजगार है, वो गरीब है, उसे 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो जाकर गलत हाथों में चला जाता है और अपराध के लाइन को पकड़ लेता है। फिर बाद में उसी अपराध से 2 पैसा कमाकर छोटे से घर बनाता है। बाद में वो अपराधी साबित हो जाता है, वो दोषी साबित हो जाता है। सरकार उसके मकानों पर जाकर बुलडोजर चला देती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें सरकार की अपनी राजनीतिक हित भी होती है। आज उत्तर प्रदेश में जितने बुलडोजर चले हैं, अगर देखा जाए तो इसमें वो लोग जिनके घरों पर बुलडोजर चले हैं वो कहीं ना कहीं एक राजनीति के भी शिकार हुए हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। तो सिर्फ बुलडोजर चलाना एक स्टंटबाजी हो सकता है, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं है। चाहे वो झोपड़पट्टियों को हटाने का मुद्दा हो, चाहे अपराधियों को सुधारने का मुद्दा हो, या सड़कों पर लगी हुई दुकानों को हटाने का मुद्दा हो, इसके लिए एक ठोस नीति की ज़रूरत है, एक प्लान की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है, ताकि जो सड़कों पर लगने वाली दुकानें हैं, झुग्गी और झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं या वो अपराधी हैं, सबका समाधान निकल सके। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।